अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मंसूर है। आप देख रहे हैं डॉक्टर बेस्ट। हमारा बॉडी और दिमाग मुख्तलिफ़ किस्म की हालात व वाक़यात को किस तरह डील करता है, किस तरह उसको हैंडल करता है और उसको जवाब देता है। इसमें कौन सी केमिकल और कौन सी अवामिल शामिल होती है। कभी हम खुशहाल होते हैं तो कभी हम गमगीन हो जाते हैं, कभी हम किसी चीज़ की डिज़ायर करते हैं, कभी हमें सेक्सुअल डिज़ायर आ जाती है, कभी हम एग्रेसिव हो जाती है, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, कभी हम मुख्तलिफ़ किस्म की हालात से हम गुजरती है। तो इसमें कौन सी अवामिल शामिल है, इसको डिटेल के साथ हम इस वीडियो में जानेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इंसान की बहुत सी ख्वाहिशात होती है, जैसे कि वो चाहता है कि उसे ज़िंदगी की सब कुछ सहूलियत मैसर हो, वो चाहता है सिक्योरिटी चाहता है, वो प्यार मोहब्बत चाहता है, लव चाहता है, उस चाहता है कि वो उसकी इज़्ज़त हो। इसके अलावा सेक्सुअल डिज़ायर यानी वो जो सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है, जो पर उसको कंट्रोल करना नहायत मुश्किल हो जाता है। हमारी बॉडी को हमारा दिमाग यानी ब्रेन वो कंट्रोल करता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की मैकेनिज़्म के ज़रिए हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में कंट्रोल करने के दो मैकेनिज़्म होते हैं, एक को केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हैं और दूसरे को नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूरॉन्स होती है, सेल होती है, इसकी में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए हमारी बॉडी कम्युनिकेशन करता है मुख्तलिफ़ पार्ट के ज़रिए और हम मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन को हैंडल करती है। इसके अलावा दूसरा किस्म जिसको केमिकल कोऑर्डिनेशन कहती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म केमिकल जिसको हार्मोन कहती है, जिसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी कहते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की जगह में जाती है, खून में शामिल हो जाता है, मुख्तलिफ़ ग्लैंड्स उसको सीक्रेट करती है और वो हमारी दिमाग से या दूसरी जगहों से खारिज होती है और वो वहाँ जाकर अपना काम सर अंजाम देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक हार्मोन की बात करेंगे जिसको डोपामिन कहती है। इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। ये हमें खुशहाली की तस्वर को देता है, ये हमें मोटिवेशन देता है, ये हमें हमारी मेंटल एक्टिविटी और हमारी बॉडी को बूस्ट करने में मदद करता है। इसके अपने नुकसान हैं, जब ये हद से बढ़ जाता है तो ये भी नुकसान हो जाता है, जब हद से कम हो जाता है तो उसके भी अपने नुकसान होते हैं। जब आप कोई खुशहाल काम करती है तो हमारा बॉडी मुख्तलिफ लार्ज अमाउंट में एक डोपामिन सिक्रेट करता है, एक केमिकल है, ये फ्लूइड की तरह होता है जो सिक्रेट करता है, जिसको जब ये हमारी बॉडी में सही तरीके से सिक्रेट होता है तो हम हैप्पी हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं, हम किसी चीज़ में फोकस हो जाती है। अगर आपको डोपामिन के लेवल कम हो जाता है तो फिर आप थकी रहती है, आप अनमोटिवेटेड रहते हैं, किसी काम को दिल कर नहीं चाहता, आप गमगीन रहते हैं। इसके अलावा आपको मेमोरी लॉस भी हो जाता है, आप कुछ चीज़ों को भूल दिए, आपको मुख्तलिफ मूड आपके आ जाते हैं, कभी खुशहाल कभी गमगीन। इसके अलावा आप सो नहीं सकती, इसके अलावा आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इसके अलावा आप सेक्सुअल डिज़ायर भी आपको नहीं आती। हम एक मिसाल के ज़रिए यहाँ पर जानेंगे, जैसे कि कोई नशा करता है, कोई सिगरेट पीता है, अल्कोहल शराब वगैरह पी जाता है तो एडिक्टिव हो जाता है, उसकी बॉडी में ये डोपामिन सिक्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी खुशहाली आ जाती है और वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। इसके अलावा जब किसी को जंक फूड यानी पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह आ जाती है तो उसकी बॉडी वो सबसे पहले उसको कहते हैं, वो चटपटाव की वजह से उसकी बॉडी में एक डिज़ायर आ जाता है कि वो उसको खाए। इसकी ये हार्मोन हमारी ब्रेन यानी दिमाग की पार्ट यानी हाइपोथैलेमस से सिक्रेट हो जाता है। इसके अलावा एक हार्मोन जिसको सेरोटोनिन या एंडोर्फिन वो भी कहते हैं, वो भी हमारी बॉडी की हैप्पीनेस में अपना काम अदा करती है। हम जब अफीम यानी मार्फिन जिसको कहते हैं वो पीती है या उसको इनहेल करती है तो जिसकी वजह से उसमें भी इसकी वजह से हमारी बॉडी में डोपामिन सिक्रेट हो जाता है, ये केमिकल सिक्रेट हो जाता है जो हमें आराम और डिप्रेशन को दूर करता है, स्ट्रेस को दूर करता है और हमें आराम और खुशहाली देता है। जब ये केमिकल सिक्रेट हो जाता है तो ये हमारे दिमाग में 5-HT3 रिसेप्टर ये एक नाम है जिसके ऊपर ये एक्ट करता है, उसको मुतासिर करता है और वो अपना काम करता है। डॉक्टर रोसमरी बेंसन के मुताबिक हमारी बॉडी में दो किस्म की ख्वाहिशात आ जाती है। ये एक स्पॉन्टेनियस यानी जो हमारी बॉडी में आ जाती है, जैसे कि हमें भूख लगती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये हमें डिज़ायर है, हम उसको लेते हैं। स्पॉन्टेनियस ये खुद ब खुद हो जाता है। और दूसरा रिस्पॉन्सिव यानी जिसको हम किसी एनवायरनमेंट या किसी बिहेवियर की वजह से वो मुतासर हो जाती है, वो आती है। जब ये हार्मोन कम हो जाता है या सिक्योर नहीं होता तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लगती हैं, जैसे कि हमें जल्दी गुस्सा आ जाता है, हमें अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं हो पाता, हमें सेक्सुअल डिज़ायर्स नहीं आती, हम अपने आप को बावक़ार नहीं समझते। इसके अलावा जब हम मोबाइल देखते हैं या बच्चे जब मोबाइल देखते हैं या कोई गेम खेलते हैं या कोई और कहते हैं जिसके उसका दिमाग स्टॉप हो जाता है, उसमें ब्रेन में लार्ज अमाउंट ऑफ डोपामिन हो जाते हैं उस काम करने के लिए, जिसकी वजह से वो उससे फिर नहीं उठता, उसमें उसका दिल लग जाता है। तो इस हालत में हम चाहिए कि हम कुछ ना करें, जहाँ हमारी डोपामिन जो उस लेवल में इंक्रीज़ हुआ है उसको कम करें और क्रिएटिविटी में अपनी डोपामिन को इंक्रीज़ करें।
تو اپنے مینٹل ایکٹیویٹی کو انکریز کرنے کا ٹرک یہ ہے کہ ہم ڈیفیکلٹ ایکسرسائز کریں، ڈیفیکلٹ ٹاسک سر انجام دیں، اپنے برین کو کریٹیو بنائیں جیسے کہ پہلے میں نے بتایا ہے، اور مختلف قسم کی رائٹنگ اور کریٹیو کام کریں۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی ڈیزائر، اپنے خواہشات کو صحیح طریقے اور صحیح جگہ میں استعمال کرنا چاہیے، ورنہ ہم اپنے دماغ اور اپنی باڈی اور اپنی سب کچھ چیزوں کو برباد کر دیں گے اور اپنے مینٹل اسٹیٹس کو متاثر کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ٹاپک پر ریسرچ کرنا یا کوئی سوال اس ٹاپک میں آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔